आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की स्टोरी शेयर करूंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। किस तरह से उन्होंने अपनी जिद, जुनून और पागलपन से इस दुनिया को साबित किया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे जिंदगी में कितना भी बुरा से बुरा वक्त आता है, अगर इंसान चाहे तो उस बुरे वक्त को अपना गुलाम बना सकता है। कुछ ऐसे ही पागलपन से भरी कहानी है विराट कोहली की, जिसके पिता का डेड बॉडी घर में पड़ा है और ये बंदा अपने देश के लिए, अपने सपनों के लिए अपनी जान लगा देता है। शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो अपने पिता के मरने पर भी अपने सपने को पूरा करने में लगा है। और कहते हैं पिता के मरने पर विराट कोहली ने अपने कोच को फ़ोन लगाया कि सर क्या करूं? तो कोच ने बोला अब जो होना था जो हो गया, तेरा देश तुझे बुला रहा है, तेरा कैरियर तेरे सामने है, बाकी सब तेरे हाथ में है। और अगले ही मैच में विराट ने 96 मारा और वापस आकर अपने पिता का संस्कार किया। कहते हैं कुदरत आपके सामने जितनी मुश्किलें फेंकता है, उसके साथ में आपको कुछ बड़ा देने का भी प्लान करता है। और कुदरत ने कहा विराट, आज तेरे सामने चैलेंज है और तू इस चैलेंज को पूरा कर, मेरे पास तुझे देने के लिए बहुत कुछ है। और विराट ने तुरंत उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसे पूरा किया और खुद को इस दुनिया के सामने साबित किया कि असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और आज उसके पास वो सब कुछ है जो उसने वर्षों पहले सपना देखा था। और ऐसे ही जिद से भरी कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। ये कहानी है 2011 की, जब अरुणिमा सिन्हा ट्रेन में लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। तभी वहाँ कुछ अपराधी ट्रेन में घुस आए और उसे अकेला देखकर उसे ज़बरदस्ती छीन छोड़ करने लगे। और उसी रात को उस लड़की को उन अपराधियों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया और वो पूरी रात चीखती रही, चिल्लाती रही, क्योंकि उसका बायां पैर पूरी तरह से कट चुका था और वो अपने जीवन की आस पूरी तरह से खो चुकी थी। लेकिन शायद उसके जीवन के किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और कुछ घंटों बाद कुछ लोगों को पता चला तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसका एक पैर आर्टिफिशियल लगाया गया और डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी। और वो अपने फैमिली, फ्रेंड, समाज सबके नज़र में एक विकलांग थी। सबने एक्सेप्ट कर लिया कि अरुणिमा सिन्हा विकलांग है, लेकिन खुद अरुणिमा सिन्हा ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसने अपने आप को ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि उसका एक पैर नहीं है। और उसने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतह करना है और ये दुनिया को साबित करना है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और अरुणिमा सिन्हा विकलांग नहीं है, वो चल सकती है, दौड़ सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। और 21 मई 2013 को उसने साबित किया कि एक इंसान के विल पावर के सामने इस नेचर को भी झुकना पड़ता है। वो पहली विकलांग महिला बनी जो 29,028 फुट ऊंची माउंट एवरेस्ट को फतह किया। उसने पूरा कर लिया जो उसका सपना था और उसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। दोस्तों, मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन असली सिकंदर वही होता है जो इन मुश्किलों से, इन परिस्थितियों से डटकर सामना करता है। और तीसरी कहानी है विल्मा रुडोल्फ की, जिसके बचपन में पोलियो था और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। मुझे डॉक्टरों ने बोला तुम कभी चल नहीं सकोगी, यू कैन नेवर वॉक इन लाइफ। लेकिन मेरी माँ बोली तुम चल सकती हो। और विल्मा रुडोल्फ कहती है मैंने डॉक्टरों की नहीं, मैंने अपनी माँ की बात मानी। और सन 1960 में रूस के ओलंपिक में उसने 3 गोल्ड मेडल जीते और उस वक्त दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली महिला बनी। और उसने साबित किया कि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप खुद से हार नहीं मान लेते। दोस्तों, इस समय आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट समय है, इसे फ्री फोकट में कभी मत गंवाना दोस्त, क्योंकि इसी 24 घंटे में कोई कलाम बन गया, इसी 24 घंटे में कोई रतन टाटा, मुकेश अंबानी तो कोई बिल गेट्स बन गया, और इसी 24 घंटे में कोई निखर गया तो कोई बिखर गया। और कहते हैं फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। आज तू कर ले खुद पे भरोसा और तू देख फिर होता है क्या। बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा। कर रहा हूँ मेहनत अपने दम पर और मैं देखता हूँ बुरा वक्त मुझे कब तक सताएगा।